अब मैं मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी वेलकम स्पीच कहते हैं, वो तो अपने दिल का हाल कहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से जुड़े रहते हैं हर प्रोग्राम के साथ, उनका दिल सलामत रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। आइए हज़रात आदाब, जनाब सदर शारिफ साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, अमीर हैदर साहब और सररापा, डॉक्टर हारून साहब, परवेज़ साहब, सिराज अजमली साहब, शहजाद साहब, शिराज अनवर साहब, सरवर तकी साहब, आसिम रज़ा साहब, मोहम्मद वसी साहब, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर नसीम निकहत, अनवर साहिबा, हाल में बैठे सभी मौजूद, असलम बेग साहब और बहराइच साहब है मेरे मेहमान, ख़ास तौर से इतनी दूर से आए, मैं उनका ख़ास तौर से इस्तकबाल करता हूँ। और कफ़ील साहब, ये सारे डॉक्टर कौड़ा ये वो लोग हैं जो कैफ़ी साहब के चाहने वाले, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कैफ़ी साहब की ये 20वीं बरसी है जिस मौके पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनके 20 साल गुजर जाने के बाद भी, जब से उनका इंतकाल हुआ है, 14 जनवरी उनकी पैदाइश की तारीख़ है और 10 मई उनके वफ़ात की तारीख़ है। 10/02 के बाद से बराबर उन्हें याद किया जाता है। उनके नाम पर ये एकेडमी इस पोषण में आई है और हिंदी उर्दू के जो अदीब हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं और नेशनल लेवल पर उनकी पहचान है और आज भी काम कर रहे हैं, और कैफ़ी साहब का जिनका कुछ काम है, उन्हें 1-1 लाख रुपए के एकेडमी अवार्ड देती है। और जो नई नस्ल के लोग हैं, जैसे डॉक्टर नगमा हमारे सामने बैठी हैं, इन्होंने साहिब पे रिसर्च की, रज़िया सज्जाद ज़हीर पे डॉक्टर रज़िया सुल्ताना ने रिसर्च की, ऐसे लोगों को भी हम अवार्ड देते हैं 25-25 हज़ार रुपये का। ये कैफ़ी साहब की वो जो तहरीक उन्होंने जो सोचा था, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम है। उनके इंतकाल के बाद ये एकेडमी कैसे तश्कील में आई, उसके बारे में 2 मिनट आपका वक्त लूँगा। कैफ़ी साहब का इंतकाल 2002 में जब हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में कंडोलेंस मीटिंग हो रही थी हर जगह पर। लखनऊ में भी एक मीटिंग हुई और उस वक्त मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कहीं हाल लेके करूँ, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में रूपरेखा जी के पास गया और उनसे फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट का हाल ले करके और उनसे कहा कि मैं दीदी ये करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल करिए। वहाँ ये मीटिंग हुई कामता नाथ जी की सदारत में, जो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। उस बार ये तजवीज़ रखी कि कैफ़ी साहब की याद में एक यहाँ पर एकेडमी कायम की जाए। कुछ बहुत ही ख़ास लोग कैफ़ी साहब के, उन्होंने मशवरा दिया, उनकी तजवीज़ आई कि भाई उर्दू एकेडमी है, फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी है, नौशाद एकेडमी है, इतनी एकेडमियाँ होने के बावजूद जो है कोई फ़ायदा नहीं, कोई काम। एक आलमी लेवल पर जो है मतलब सेमिनार किया जाए और पूरे जावेद अख्तर वगैरह को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और वो मुशायरा और सेमिनार हुआ, मैं ही कन्वीनर रहा उसका, और होटल ताज में हुआ था। इसमें गवर्नर के सेक्रेटरी शंभुनाथ जी जो थे, उसके सेमिनार की सदारत की थी, कोऑपरेटिव उसमें, और कामयाब रहा। उसके बाद मेरे जहन में आया कि भाई कैफ़ी साहब जिन मसाइल के लिए उन्होंने, उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी, आज ये जो उन्वान है सामाजिक सरोकार, तो कैफ़ी साहब जब भी कोई अपनी बात, इंटरव्यू या कोई बात शुरू करते थे तो कहते थे कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्फ है। तो वो सामाजिक सरोकार, जिन मसाइल के लिए वो लड़ रहे थे, जिन मसाइल के लिए उनकी शायरी थी, वो सारी चीज़ें आज हैं। इसलिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। जिन इशूज़ के लिए, जिन माशी हालात, डॉक्टर खान फारूक इस वक्त नहीं आए हुए हैं, पिछली बार जो वो मसले जब माशी हालात ख़राब हुए थे तो अमेरिका में भी उन्हीं इशूज़ को लेकर के, उन्हीं मसले को लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह की वन में
उस चीज़ को उठाया गया था जिस पर उनका बहुत अच्छा मजमून है डॉक्टर खान फारूक का, और वो शाया हो रहा है। आप सुने कि जो तरक्की पसंद तहरीक है वो हर दौर में वो क्या नाम है वाबस्ता रही है इन मसाइल से। तो कैफ़ी साहब जब तक इन मसाइल हैं इस दुनिया में तब तक कैफ़ी साहब ज़िंदा रहेंगे और उनकी ये तहरीक ज़िंदा रहेगी, और एकेडमी उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही ये काम कर रही है। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ चीफ गेस्ट डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहब से मेरी पहली मुलाकात कैफ़ी साहब के ज़रिए हुई थी। कैफ़ी साहब आपके घर जा रहे थे तो मुझसे कहा बेटा सफ़ेद फूल लेना। तो मैंने कहा सफ़ेद फूल, मैंने डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहब का कर रहे हैं। तो उस वक़्त हमारे समझ में नहीं आता है, जब डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहब के करीब में आया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी कुछ चंद सालों से जब आपके पास गया है तो मुझे लगा कि डॉक्टर अम्मार रिज़वी लखनऊ की शान, लखनऊ की आन, लखनऊ की जान है। नहीं, लखनऊ से मतलब जो तहजीब है, जो गंगा जमुनी की तहजीब जो आज दोनों किनारे बिखर गए हैं, समझा, रुख का रुख मुड़ गया है, उस रुख को अम्मार साहब हमारे महामहिम ऐसी शख्सियत को ला करके इस स्टेज पर ये बात कहलवाई गई कि उर्दू ज़बान जिसकी भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर वासुदेव ने मुखालफत ज़िंदगी में करते रहे, और कैफ़ी साहब को इसके लिए अपना पद्मश्री वापस करना पड़ा था। उन्होंने तजवीज़ रखी थी मैं पद्मश्री वापस करता हूँ, और उस पार्टी के गवर्नर को कैफ़ी एकेडमी के मंच ने बुला करके उससे ये बात कहलवाई कि उर्दू किसी फ़िरके की ज़बान नहीं है, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये गलत है। और इस न्यूज़ को हमारे उजाला ने मैं छापा, बैनर न्यूज़ बना करके, आज भी मेरी मैगज़ीन में वो छपा हुआ है। अभी आए थे राम नायक जी, उन्होंने ख़ास तौर से मांगा मुझसे पर्चा और लेके गए। तो कैफ़ी एकेडमी ये काम कर रही है, और ये कैफ़ी साहब की सोच थी। एक बार उन्होंने मुझसे एक मुलाकात में शायद कहा था कि बेटे लोगों के बीच जो दूरियां हैं ये नारेबाजी से ख़त्म नहीं हो सकती है। जो सियासी पार्टियाँ नारे लगे इनकला कौमी एकजहती के नारा और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए ज़बानों की ज़रूरत है। जब ज़बानों के राइटर, अदीब, शायर एक प्लेटफार्म पे आ करके वो एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे, उनकी तहरीर को लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उन ख़यालात को, तो वो उनके दिल के करीब जा सकते हैं। और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कैफ़ी एकेडमी काम कर रही है, क्योंकि कोई भी मिशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कोई ठिकाना ना हो। ये कैफ़ी एकेडमी सारी किसी कुछ नहीं है, जितने भी आर्ट और कल्चर से जुड़े लोग हैं ये सबके लिए, और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसके लिए कैफ़ी आज़मी की शायरी और ज़िंदगी रही। और उनके हर इशू पर डॉक्टर करुणा शंकर हमारे जो एकेडमी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनकी शायरी के उनकी इनकलाबी शायरी, कैफ़ी की सामाजिक सरोकार, कैफ़ी की शायरी में तंज़ व मज़ाह, कैफ़ी लोग कहें कैफ़ी साहब तंज़ व मज़ाह, लेकिन उनके शायरी में मैं चकबंदी का जो है कि किस तरह से उन्होंने चोट की अपनी शायरी में। हमारे यहाँ चकबंदी हो रही थी तो उसके लिए अटल जी के पास उन्हें जाना पड़ा, चकबंदी ख़त्म हो गई थी, और और दोबारा चकबंदी कराई गई। तो उन्होंने कहा सुना है न जाने कैसी हुई है आपकी चकबंदी, न जाने कैसे हुई है ये आपकी चकबंदी कि मेरी कब्र किसी और की मज़ार में। वो देखो भागे चले आ रहे हैं काले कोट, वो देखो भागे चले आ रहे हैं काले कोट, ये शहर अफजली साहब की एक पुकार में है। सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, जजा सज़ा सभी सीओ के अख्तियार में। तो कैफ़ी साहब कोई ऐसा मौजू नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें वो चीज़ अम्मार साहब से मिली। अम्मार साहब के हम लोग गए थे गांव के स्कूल के लिए, आपने उस वक्त मदद की। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अम्मार साहब के करीब आइए। आप कोई घर अगर आप चले गए, एक कप चाय अगर आपको पीने का तो सलीका मिल जाएगा कि मेहमान नवाजी कैसे होती है। आपको कप उठाने नहीं देंगे, खुद अपने हाथ से चाय बना कर खुद पेश करते हैं। आमतौर से बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा आपने, लेकिन नौकर लेकर के आता है
इस तरह की चीज़ें। और अम्मार साहब जो हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ हैं वो आपकी मौजूदगी की वजह से है। और कभी भी किसी काम के लिए हम लोग जाते हमेशा शरीक रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। आज भी कुछ इस तरह के मसले हैं। ये प्रोग्राम उस बड़े हाल में होना था, कैफी आज़मी ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसमें होना था, लेकिन कुछ मसलहत की बिना पर हुकूमत की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ। शबाना आज़मी का प्रोग्राम था, कन्फर्म प्रोग्राम था आने का, मैंने उसको रोका, खुद मना किया कि आप नहीं आए, क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में हुकूमत ने वादा किया है कि इसको हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर हुकूमत का दखल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपने हिसाब से उसका इनाग्रेशन करेंगे, किसी आर्ट और कल्चर के लोग से हम कराएंगे, सियासी आदमी से नहीं कराएंगे, क्योंकि सियासी आदमियों से वादा लिया गया था, उन लोगों ने धोखा दिया। तो वो टाइम देने के बाद नहीं आए। मुझे शिराज बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जी के साथी हैं, यह खुद गया था, हमारा छोटा भाई है, और वादा करने के बावजूद नहीं है। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ऐसे हालात में अम्मार साहब ऐसे लोग बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हमें अब काम से मतलब है, इस समाज में रहना है तो हमें काम कराना है। काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। कोई अगर हुकूमत ने ताउन किया है तो एहसान नहीं किया है, टैक्स दिया है, उस टैक्स से पैसे से बनी है, लेकिन लेने के लिए हिम्मत चाहिए। कैफी साहब कहा करते बात बात में मुझे हिम्मत मिलती है। उनका तस्करा, उनका गांव फूलपुर तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और सड़क को बनवाने के लिए 4 हुकूमतें बदलनी पड़ी थी। वो कहते थे बेटा ये जीटी रोड जो है शेर शाह सूरी ने इतना बड़ा कैसे बनवा दिया है, तो मैं तो 4 हुकूमतें बदलनी पड़ी। वही साल मेरे साल की 2002 में तजवीज़ लाई थी, 2004 में गवर्नमेंट से नगर निगम से ज़मीनें लटका रहा, और मुलायम सिंह से 27 फरवरी 2004 को इसका फाउंडेशन रखवाया, और आज 20 साल हो रहे हैं दौड़ रहा हूँ, तो वही ताकत दे रही है, आगे बढ़ा रही है। बहुत लंबी हो जा रही तकरीर, मैं माफ़ करिएगा साधना जी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। शुक्रिया, आदाब।